नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ तृप्ति। आज हम बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3 से जुड़ी उस बड़ी और संवेदनशील खबर की जिसने राजधानी पटना को हिला कर रख दिया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का अभ्यर्थियों ने घेराव किया। मंत्री की गाड़ी के आगे प्रदर्शनकारी लेट गए और मामला इतना गर्मा गया कि पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। तो आइए जानते हैं इस हंगामे की असली वजह क्या है, क्यों भड़के हैं अभ्यर्थी और क्या है उनकी मांग और अब सरकार क्या करेगी। पटना में मंगलवार को बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। मौका था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के द्वारा राजकीय उर्दू पुस्तकालय की नई इमारत के उद्घाटन का। लेकिन वहां पर माहौल पूरी तरह बदल गया जब सैकड़ों अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री का घेराव कर दिया। प्रदर्शनकारी चाहते थे कि टीआरई 3 परीक्षा का सप्लीमेंट्री रिजल्ट तुरंत जारी किया जाए क्योंकि 21,000 पदों पर अभी भी बहाली नहीं हुई है। टीआरई 3 परीक्षा के लिए कुल 87,774 शिक्षण पदों के लिए आवेदन आया था, लेकिन जो रिजल्ट आया उसमें सिर्फ लगभग 66,000 अभ्यर्थियों को ही चयनित दिखाया गया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि कई योग्य उम्मीदवारों को बाहर कर दिया गया है। दोहराए गए नामों के चलते सीटें बेवजह खाली रह गई। आपको बता दें कि कुछ पद तकनीकी त्रुटियों और कट ऑफ में मामूली अंतर की वजह से छूट गए। इसलिए उनकी मांग है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 की तरह ही टीआरई 3 के लिए भी पूरक रिजल्ट जारी किया जाए। अभ्यर्थियों ने उद्घाटन स्थल पर बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। जैसे ही शिक्षा मंत्री कार्यक्रम से बाहर निकले, उन्हें घेर लिया गया। कुछ उम्मीदवार उनकी कार के आगे लेट गए, जिससे गाड़ी रोक दी गई। इसको हस्तक्षेप करना पड़ा। शिक्षा मंत्री को सुरक्षा घेरे में बाहर निकाला गया। इस बीच अफरा तफरी मच गई और ट्रैफिक जाम भी हुआ और कई जगह हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। 4 अभ्यर्थियों को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ भी दिया गया। राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और तेजस्वी यादव ने सरकार पर युवाओं के साथ अन्याय करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार अपराधियों को संरक्षण देती है और युवाओं पर लाठी चलवाती है। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने इस पूरी घटना को जनविरोधी और असंवेदनशील करार दिया। उनका कहना है कि जब टीआरई 1 और टीआरई 2 के लिए पूरक रिजल्ट जारी हुआ तो टीआरई 3 में देरी क्यों। एक प्रदर्शनकारी ग्यालप्पा सिंह नाम बदला हुआ ने बताया, हमने मंत्री से लेकर सचिव तक सभी को चिट्ठी दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अब सिर्फ सड़कों पर बैठना ही विकल्प है। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार का रवैया उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। शिक्षा मंत्री ने 24 मार्च को कहा था कि बीपीएससी को पत्र भेजा जाएगा। अब उनका कहना है कि हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन निर्णय बीपीएससी को लेना है। इस जवाब से छात्रों का भरोसा और अधिक कमजोर हो गया है। टीआरई 3 की यह लड़ाई अब सिर्फ एक रिजल्ट की नहीं बल्कि भरोसे और पारदर्शिता और अवसर की है। जब न्यायिक प्रक्रिया की उम्मीद कमजोर पड़ती है तो सड़क ही आखिरी रास्ता बचती है। तो ये थी टीआरई 3 अभ्यर्थियों की आवाज़, जिनकी मांग है कि 21,000 खाली पदों के लिए पूरक परिणाम जारी हो। अब सरकार और बीपीएससी के लिए यह केवल एक प्रशासनिक विषय नहीं बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और मानवीय जिम्मेदारी का सवाल बन चुका है। क्या आप मानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 में पूरक रिजल्ट जारी होना चाहिए या फिर सरकार की प्रक्रिया सही है? आपकी इस विषय पे क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।